हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल केमिस्ट्री बाय वीरपाल मैम। बात कर रहे थे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की, जिसमें हम उसका बेसिक कॉन्सेप्ट कर चुके हैं, नेमिंग कर चुके हैं। और आज हम जो करेंगे वो है वीबीटी, जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए और सभी कंपटीशन एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टार्ट करते हैं वीबीटी। वीबीटी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। वीबीटी हमें क्या बताती है? वीबीटी हमें बताती है संकरण, हाइब्रिडाइजेशन, और दूसरा उसमें चुंबकीय प्रकृति, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। वीबीटी हमें हाइब्रिडाइजेशन और मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज दोनों चीजों के बारे में बताती है। वीबीटी जब भी हम स्टार्ट करते हैं तो हमें उसका बेसिक कॉन्सेप्ट हमें ये पता होना चाहिए कि वीबीटी जो है वो मेनली डिपेंड है लिगेंड्स पर, कि हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होगा कि डिपेंड है लिगेंड्स पर। अब देखिए नंबर ऑफ लिगेंड्स, सबसे पहले हमें नंबर ऑफ लिगेंड्स देखने हैं कि अगर आपके पास दो लिगेंड हैं, तो हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होगा? तो हाइब्रिडाइजेशन होगा sp, यानी कि 1+1 2। अगर हमारे पास लिगेंड्स हैं 4, तो हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3, 3 और 1 4, या फिर dsp2। अगर हमारे पास लिगेंड्स हैं 6, तो हमारे पास संकरण होगा d2sp3 या फिर sp3d2। अब इसकी ज्योमेट्री क्या होगी? ऑक्टाहेड्रल, अष्टफलकीय ज्योमेट्री होगी। ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री होगी। और इसकी जो होगी sp3, ये होगी चतुष्फलकीय टेट्राहेड्रल। और ये जो होगी dsp2, ये होगी वर्ग समतलीय, यानी कि स्क्वायर प्लेनर। dsp2 की ज्यामिति कैसी होगी? स्क्वायर प्लेनर, वर्ग समतलीय। ये ज्योमेट्री ध्यान रखनी है। और ये हमारी है रेखीय, लीनियर स्ट्रक्चर हो जाएगी। टेट्राहेड्रल, स्क्वायर प्लेनर, ऑक्टाहेड्रल। ठीक है। ये अब चुंबकीय प्रकृति में हम दो चीजें देखेंगे कि या तो इलेक्ट्रॉन्स जो है पेयर होंगे, सारे इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो पेयर्ड होंगे, यानी कि डबल होंगे। अगर सारे इलेक्ट्रॉन डबल हैं तो वो होगी डायमैग्नेटिक। ओके। और अगर उसमें से एक भी इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है, अगर ऐसा है, तो ये होगी पैरामैग्नेटिक। यानी कि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है तो अनुचुंबकीय, ऐसे अयुग्मित ऐसे अनुचुंबकीय, डी से डबल और डी से डायमैग्नेटिक, ध्यान रखना है आपने। और अगर H अनुचुंबकीय है, एक इलेक्ट्रॉन अयुग्मित है, अनुचुंबकीय है, और अगर सारे युग्मित है तो वो प्रतिचुंबकीय होगा। तो आपको दोनों में ट्रिक ध्यान रखनी है। इंग्लिश में डबल से डायमैग्नेटिक, अगर ये डाया है तो दूसरा पैरा हो जाएगा। हिंदी में अयुग्मित है तो अनुचुंबकीय हो जाएगा। तो ये मेन चीज हो गई। अब इसके अंदर जो है वो आपको ध्यान रखनी है लिगेंड। आपके पास दो तरह के लिगेंड होंगे, एक तो होगा स्ट्रॉन्ग लिगेंड, एक होगा वीक लिगेंड। ऊपर सीरीज दी हुई है, वो सीरीज आपको याद रखनी है। आपको उसकी कोई ट्रिक बना लेनी है, जैसे एक बार कल फिर ओ ऑक्स, एक बार कल फिर ओ ऑक्स एक्वेरियम, यहां तक याद रखना, एक्वेरियम में आई, ये सारे वीक लिगेंड है। यहां तक ये वीक लिगेंड है। एक बार कल फिर ओ ऑक्स एक्वेरियम में आई, ठीक है। और ये सारे स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, यहां से लेकर यहां तक। अम्मी इनो सिंको, अम्मी इनो सिंको, जैसा भी आप बना सकते हो अपने अकॉर्डिंग, जो आपको लाइन ध्यान रहे उस लाइन से आप बनाओ। तो ये वीक लिगेंड है, ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। अगर हम यहाँ इन दोनों की बात करें तो इन दोनों में ये वीक है, ये स्ट्रॉन्ग है। इन दोनों में बात करें तो ये वीक है, ये स्ट्रॉन्ग है। ठीक है। अब देखते हैं कि हम इनका यूज कैसे करेंगे। वीबीटी के क्वेश्चन हम सॉल्व कैसे करेंगे। एग्जाम्पल लेते हैं कि हमारे पास एग्जाम्पल है जिसमें CN नंबर 4 दिया हुआ है, कोऑर्डिनेशन नंबर है 4।
NiCl4 -2, NiCl4 कॉम्प्लेक्स पर चार्ज है -2 और इधर है NiCN4 कॉम्प्लेक्स पर चार्ज है -2। ये क्या है? ये है टेट्राक्लोरोनिकिलेट सेकेंड आयन। अगर आपको नॉमेनक्लेचर नहीं आ रहा है, नेमिंग नहीं आ रही है, तो आप प्रीवियस वीडियो लेक्चर में जाएंगे, आई बटन पर क्लिक करके, नेमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये है टेट्रासाइनोनिकिलेट सेकेंड आयन। ऑक्सीडेशन नंबर निकाले तो यहाँ ये -4 है, इधर जाके ये +4 हो जाएगा, ये -2, तो Ni पर चार्ज कितना आया? Ni+2। इधर भी Ni पर कितना आएगा? Ni+2। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें, पहले Ni का लिखते हैं। ऑर्गन एटॉमिक नंबर 28 है इसका, ऑर्गन 4s2 3d8 और Ni+2, तो ये 4s आउटर ऑर्बिटल है, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन जाएगा, ये होगा 3d8 और यहाँ भी क्या हो जाएगा? 4s2 3d8, तो लिखें ऑर्बिटल, ये होगा 3d 1 2 3 4 5 3d, ये 4s और 4p वैकेंट है, ऐसे ही इधर है 3d 4s और 4p, 4s 3d 4p। d में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। s में Ni+2 है, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर चुका है, 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए हैं इसने, तो ये 4s 0 और 4p भी वैकेंट है, तो 4p 0। तो यहाँ भी 3d8 है, 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, तो डिफरेंस कहाँ है? डिफरेंस है लिगेंड्स में। ये Cl स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, ये Cl वीक लिगेंड है, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? Cl वीक लिगेंड, so it cannot pair the electrons, यानी कि ये वीक लिगेंड होने के कारण इलेक्ट्रॉनों का युग्मन नहीं कर पाएगा, और जबकि Cn जो है ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड होने के कारण ये क्या करेगा? इलेक्ट्रॉनों की पेयरिंग कर देगा, इलेक्ट्रॉनों का युग्मन कर देगा। पेयर द इलेक्ट्रॉन्स, ये इलेक्ट्रॉनों का युग्मन कर देगा और क्या बना देगा? ये बनाएगा, देखो ये इलेक्ट्रॉन्स यहां चला गया और ये हो गया 3d 1 2 3 4 5 6 7 8 वैकेंट हो गया ना एक d ऑर्बिटल। ये s है 4s और ये है 4p। अब देखो इसके पास तो वही है जो पहले था, 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये है 4s और 4p। अब हमने ये वैकेंट क्यों किए? देखो ये लिगेंड है, लिगेंड जो है सेंट्रल मेटल एटम को लॉन पेयर देता है। लॉन पेयर देता है मतलब 2 इलेक्ट्रॉन देता है, 2 इलेक्ट्रॉन देता है कि उसको सेंट्रल मेटल एटम को उसको वैकेंट ऑर्बिटल अवेलेबल करवाना पड़ेगा, तभी 2 इलेक्ट्रॉन उसमें सेट हो पाएंगे। अगर उसमें ऑलरेडी 1 इलेक्ट्रॉन है, जैसे ये ऑर्बिटल है, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन पड़ा है, तो यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन्स कैसे जाएंगे? पॉसिबल नहीं है। तो सेंट्रल मेटल एटम को इसको वैकेंट करना पड़ेगा, तभी 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ एडजस्ट हो पाएंगे। अब देखिए, अब बात करते हैं कि यहाँ है हमारे पास टोटल लिगेंड्स 4, तो कितने अवेलेबल करवाने पड़ेंगे? ऑर्बिटल 4। यहाँ इलेक्ट्रॉन लिगेंड्स है 4, यहाँ भी 4 ऑर्बिटल अवेलेबल करवाने पड़ेंगे। यहाँ कौन कौन से 4 हो गए? ये हो गया 4s और 4p और ये हो गया 3d। 3d के पास तो कोई भी वैकेंट है नहीं, तो ये है ऑर्बिटल वैकेंट, एक s और 3p। सो हाइब्रिडाइजेशन कौन सा हो गया? sp3। यहाँ हम बात करें
तो एक डी ऑर्बिटल वैकेंट है, 1 2 3 4, 4 यहां तक पूरे हो गए, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, DsP2। तो यहाँ हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp3, यहाँ हाइब्रिडाइजेशन क्या है, DsP2, संकरण sp3, और यहाँ संकरण क्या है, DsP2। अब देखिए बात करते हैं हम, चलो हाइब्रिडाइजेशन की बात करते हैं, संकरण की बात करते हैं। यहाँ संकरण है sp3 और यहाँ संकरण है, हाइब्रिडाइजेशन है DsP2। बात करते हैं चुंबकीय प्रकृति की, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। अब इसके पास देखो दो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, सो प्रॉपर्टी कैसी होगी, पैरामैग्नेटिक। इसके पास दो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, तो चुंबकीय प्रकृति कैसी होगी, अनुचुंबकीय। और इसके पास क्या है, सारे के सारे युग्मित हैं, तो कैसी होगी, प्रतिचुंबकीय, यानी कि मैग्नेटिक प्रॉपर्टी कैसी होगी, डायमैग्नेटिक। नेक्स्ट है हमारे पास कि मैग्नेटिक मोमेंटम, मतलब ये पैरामैग्नेटिक है, मतलब इसमें कुछ ना कुछ मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज हैं, कुछ ना कुछ चुंबकीय गुणधर्म है, लेकिन वो कितने हैं वो हमें मैग्नेटिक मोमेंटम बताएगा। म्यू फॉर्मूला है √n × n+2, n की वैल्यू नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, यानी कि अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, 2, सो n = 2, 2 + 2 कितना हुआ, 8 है। तो देखो √9 की वैल्यू कितनी होती है, 3 होती है, तो √8 की वैल्यू 3.8 समथिंग हो जाएगी, तो 3.9 Bm बोर मैग्नेटॉन। म्यू = 3.9 बोर मैग्नेटॉन। यहाँ हमारे पास डायमैग्नेटिक है, यानी कि अगर n की वैल्यू भी रखें तो वो 0 आएगी, तो इसका मतलब क्या है कि हमारे पास जो है मतलब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, ठीक है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास अवेलेबल ही नहीं है, सो म्यू की वैल्यू 0 आ जाएगी, डायमैग्नेटिक हो जाएगा ये। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर हम इसकी ज्योमेट्री की बात करें तो ज्योमेट्री हो जाएगी, ज्योमेट्री यहाँ लिख ले, ज्योमेट्री हो जाएगी इसकी ज्योमेट्री होगी टेट्राहेड्रल, चतुष्फलकीय टेट्राहेड्रल, और इसकी ज्योमेट्री हो जाएगी स्क्वायर प्लेनर, वर्ग समतलीय, टेट्राहेड्रल और वर्ग समतलीय। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, जिसमें हम कोऑर्डिनेशन नंबर 6 लेंगे। इसमें हमारे पास FeCN6 -4, FeCN6 -4, और दूसरा एग्जांपल है हमारे पास FeH2O6 +2, FeH2O6 +, अब यहाँ 6 है, नंबर ऑफ लिगेंड्स कितने हैं, 6 हैं,
सो 6 है तो हाइब्रिडाइजेशन या तो D2sp3 होगा या फिर sp3D2 होगा। अब देखिए हेक्सासाइनोफेरेट सेकेंड आयन और हेक्सा एक्वा आयरन सेकेंड आयन। ओके, सो ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ Fe+2 और यहाँ भी Fe+2। Fe नंबर 26 पे आता है। सो पहले Fe का एटॉमिक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। परमाणु क्रमांक 26 है। सो ऑर्गन 4s2 3d6 और Fe+2 है तो ये ऑर्गन 4s0 3d6 हो जाएगा। इधर भी यही होगा 4s0 3d6 यानी कि 3d6 4s और 4p 1 2 3 4 5 6 और s में है नहीं p में है नहीं, सेम इधर है 1 2 3 4 5 6 ये s है और ये p है 3d 4s 4p। अभी क्या होगा यहाँ पर Cn क्या है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है यानी कि प्रबल लिगेंड है और H2O क्या है, दुर्बल लिगेंड है। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, Cn प्रबल क्षेत्र लिगेंड होने के कारण या स्ट्रॉन्ग लिगेंड होने के कारण इलेक्ट्रॉनों की पेयरिंग कर देगा, जबकि हमारे पास H2O है। H2O क्या है, वीक लिगेंड है, वीक लिगेंड है तो ये इन इलेक्ट्रॉनों की पेयरिंग नहीं कर पाएगा। अब इन इलेक्ट्रॉनों की पेयरिंग नहीं कर पाएगा तो क्या होगा, उसको तो 6 ऑर्बिटल चाहिए यानी कि यहाँ तो 1 2 3 4 ही है, 2 और चाहिए। वो 2 वो कहाँ से लाएगा, पहले इसको देखते हैं। ये इलेक्ट्रॉन इधर चला गया और ये इलेक्ट्रॉन इधर चला गया तो हमारे पास क्या बना 1 2 3 4 5 6, 2 अंदर वाले वैकेंट हो गए। ये हो गया D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, अब इसके अंदर ये वीक लिगेंड है, इलेक्ट्रॉनों की पेयरिंग नहीं कर पाएगा तो ये तो वैसे के वैसे पड़े रहे 1 2 3 4 5 6 3d, ये 4s ये 4p। अब यहाँ 4d भी अवेलेबल है लेकिन वो वैकेंट है, जरूरत पड़ने पर ये इसका यूज कर सकता है। अब ये इन 2d का यूज करेगा, ये 2d 3p 1s तो टोटल कितने हुए 6 हो गए। तो d बाहर वाले d आए ना, बाहर वाले d आए हैं, 3d तो यूज नहीं हुआ 4d यूज हुआ है, इधर 3d यूज हुआ है, अंदर वाला d यूज हुआ है। सो d अंदर आ गया तो यहाँ d बाहर चला जाएगा, sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन होगा। दोनों की ज्योमेट्री ऑक्टाहेड्रल होगी। हाइब्रिडाइजेशन D2sp3 sp3d2। और अगर हम बोले नेचर ऑफ कॉम्प्लेक्स क्या होगा यानी कि प्रकृति क्या होगी इसकी, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, अंदर वाला आ रहा है ना, आंतरिक चक्रण संकुल होगा, आंतरिक चक्रण संकुल। और ये क्या हो जाएगा, ये होगा बाह्य चक्रण संकुल क्योंकि बाहर वाला डी काम में आ रहा है। अब उसके बाद अगर हम मैग्नेटिक प्रॉपर्टी की बात करें, चुंबकीय आघूर्ण की बात करें, चुंबकीय प्रकृति की बात करें, सो चुंबकीय प्रकृति क्या होगी इसकी, इसमें सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स जो हैं युग्मित हैं तो प्रतिचुंबकीय हो जाएगा यानी कि डायमैग्नेटिक। और ये कैसा होगा, ये होगा मैग्नेटिक प्रॉपर्टी
ये होगा पैरामैग्नेटिक, ये अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हो गए ना अनुचुंबकीय। मैग्नेटिक मोमेंटम म्यू इज इक्वल टू √n×n+2। सो ये तो हो जाएगा 0, डायमैग्नेटिक है तो 0, इधर क्या हो जाएगा √n×n+2, कितना आया 1 2 3, 3 × 3 + 2 3.9, 3.87 या 3.9 bm बोर मैग्नेटॉन। इसकी एक ट्रिक भी होती है, कई बार क्या होता है कि क्वेश्चन में आपको मैग्नेटिक मोमेंट दे दिया जाता है, चुंबकीय आघूर्ण दे दिया जाता है, तो उस केस में अगर आपको ये पूछा जाए कि उसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की संख्या कितनी है, कि उसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, तो आप कैसे निकालोगे। जितना आपको चुंबकीय आघूर्ण दिया हुआ है, जैसे 3.9 दिया हुआ है यहाँ पे, तो मतलब अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या 3 है। अगर 4.9 दिया हो मतलब अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या 4 है। जितनी अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो उसके आगे 0.8 या 0.9 लगा होगा तो वो उसकी अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी। तो ये है वीबीटी। वीबीटी के अंदर हम रंग की व्याख्या नहीं कर सकते, इसीलिए आगे सीएफटी दिया गया। सीएफटी की व्याख्या हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में करेंगे। तो वीबीटी के अंदर बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो आपको सॉल्व करनी है। एक हम एसपी हाइब्रिडाइजेशन वाला एक एग्जाम्पल कर लेते हैं। AgNH3 2 AgNH3 2 AgNH3 2 और कॉम्प्लेक्स पर चार्ज है +1 +1। हाँ जी, अभी AgNH3 2 यहाँ आपके पास नंबर ऑफ लिगेंड्स कितने हैं, 2 हैं। नंबर ऑफ लिगेंड्स 2 हैं, मतलब हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp होगा, एक s और एक p जो है ये पार्टिसिपेट करेंगे। देखिए इस क्वेश्चन को आप अपने आप सॉल्व करने की कोशिश करो। अगर आपको ये क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं इसके बारे में आप कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करेंगे। अगर आपसे ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मैं इसको सॉल्व करूंगी। ये आपके लिए होमवर्क है। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच।